गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, वीडियो नंबर 18 में आपको एसिड से पढ़ा दिया गया था, एसिड हमने पूरा क्लियर कर दिया था। आज हम क्या देखेंगे? बेसेस। तो बेसेस देखेंगे। तो बेसेस क्या होता है, पहले इसको देखो। आपको बताया गया कि आपके सराउंडिंग बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। इन सब्सटेंसों को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट्स। आपको यहाँ तक बताया गया था फर्स्ट 18 वीडियो में। तो 19 में आज हम देखेंगे बेसेस। बेसेस क्या है? हमने कहा आप कभी न कभी जब भी हम बाथिंग करते हैं, स्नान करते हैं, तो सॉप का इस्तेमाल करते हैं। सॉप, तो सॉप्स जो हम निकालते हैं, सॉप या डिटर्जेंट, तो सॉप डिटर्जेंट तो नहीं, लेकिन सॉप जब भी हम सर में लगाते हैं या मुंह में लगाते हैं तो कभी कभी दुर्भाग्य से हमारे मुंह में चला जाता है। तो उसका टेस्ट सबको पता है, कभी न कभी किसी न किसी में गया हुआ है। ठीक है ना? तो कैसा होता है? बैटर एंड अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं लगता वो। ठीक है, तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? अनप्लीजेंट एंड बैटर। ठीक है, बेसिस को आप टच करोगे ना, तो ऐसे जैसे सॉप को टच करते हो कैसा फिसलन होता है ना? तो ऐसे ऐसे लाइम वाटर हो गया, चूने का पानी, पानी मतलब जो चूना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम पानी में डालते हैं, तो उसको भी आप ऐसे टच करोगे ना, स्लिपरी टच होता है, तो वो भी क्या होता है? बेसिस। ठीक है, तो और जैसे लाइम वाटर हो गया, सोप हो गया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, और ये आपका जो घर में हाउस होल्ड क्लीनिंग आता है, जैसे लाइजोल आ गया, टॉयलेट क्लीनर आता है, फर्श क्लीनर आता है, सभी को आप ऐसे टच करोगे ना तो सॉप ही टच होते हैं, फिसलन होता है, स्लिपरी होते हैं वो। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? आपके बेसेस होते हैं। तो जो बेसेस those bases are soluble in water is called alkali। जो बेसेस वाटर में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। ठीक है, और जो बेसेस वाटर में नहीं सॉल्युबल होते हैं, नहीं घुलते, उन्हें हम बेसेस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हैंस ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। ठीक है, और जब इनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो कैसा आयन देते हैं? OH आयन देते हैं। ठीक है, कुछ आपको तो ये क्या हो गया? बेसिस। अब प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, बेसिस के प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे एसिड का प्रॉपर्टी देखा था, तो बेसिस के प्रॉपर्टी क्या है? पहले हमने आपको बताया था कि इसका टेस्ट कैसा होता है? बैटर एंड अनप्लीजेंट, और कैसे छूने में कैसे होते हैं? स्लिपरी टच। ये प्रॉपर्टी है बेस का। ठीक है, और बेसेस आर टर्न द लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ये जैसे बेसिस है, बेसिस का वो डिजॉल्व किया है, सॉल्युबल है, तो उसमें आप क्या करेंगे? लिटमस पेपर को डालेंगे, तो रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? ब्लू। अब ब्लू डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, जैसे एसिड में हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला था तो रेड हो गया था। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इंडिकेटर को लेकर के बार बार देखेंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। कौन? बेसिस। अब इसका थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है? और जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, व्हेन द बेसेस आर डिजॉल्व इन वाटर इट गिव्स द OH नेगेटिव आयन। ये OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, और ज़्यादा आयन देगा तो स्ट्रांग होगा, कम देगा तो नहीं देगा, या तो कम देगा तो क्या हो जाएगा? वीक। ठीक है, और बेसेस सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है? बेसेस आर डिजॉल्व इन बेसेस आर रिएक्ट्स विथ एसिड गिव्स द साल्ट एंड वाटर। अगर बेसिस को एसिड से रिएक्शन कराया जाए तो क्या देता है? नमक और पानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है एसिड के लिए भी और बेसिस के लिए भी। ठीक है, और ये बेसिस आर गुड कंडक्टर। हमने जब एसिड बताया था तो उसमें हमने आपको एक एक्टिविटी भी बताई थी, तो उसमें हमने बताया था कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एसिड भी और बेसिस भी। बेसिस भी क्या होता है? जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो OH आयन देता है। यही OH आयन जो होता है, नेगेटिव OH आयन, यही जो है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। ठीक है, तो ये भी गुड कंडक्टर होता है। ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता दें बेसिड का। NaOH हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और Al, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH टेकन थ्राइस, ये सब आपके बुक में है। ठीक है, इसको देख लेंगे। अभी स्ट्रांग बेसेस एंड वीक बेसेस। स्ट्रांग बेसेस क्या होते हैं? स्ट्रांग बेस अभी हमने बताया था, व्हेन ए बेसेस आर डिजॉल्व इन वाटर विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस मोर। जब ज़्यादा OH आयन देगा तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रांग बेसेस कहेंगे। और जब कम OH आयन देगा या तो नहीं देगा, व्हेन ए बेसेस आर डिजॉल्व इन वाटर नो
गिव्स OH आयन आर लेस, नहीं नो तो नहीं है बट लेस OH आयन देता है, बहुत कम देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं वीक बेसिस। ठीक है, अब यूज ऑफ एसिड एंड बेस देख लीजिए। पहले हम क्या देखते हैं, एसिड का यूज देखते हैं। एसिड का यूज नहीं बताया गया था जब एसिड पढ़ाया गया था, तो एसिड ऑफ यूज ऑफ एसिड का यूज देखेंगे पहले। तो पहले तो ये एसिड जैसे लेबोरेटरी में रिएजेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एसिड्स होते हैं जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब एसिड क्या होते हैं, रिएजेंट के रूप में लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं। और नाइट्रिक एसिड यूज द प्यूरिफिकेशन मेटल्स, ये मेटल का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे सिल्वर और चांदी, इसका क्या कहता है प्यूरिफिकेशन, प्योर किया जाता है, मतलब साफ सफाई भी नाइट्रिक एसिड से किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ द केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इसको क्या कहते हैं किंग ऑफ केमिकल, H2SO4 को क्या कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो है उपयोग जो है ये बैटरी और पेट्रोलियम में किया जाता है। बैटरी आप जानते हो ना, जो घर पे इस्तेमाल करते हैं, वो लिक्विड बैटरी है ना, और इसका पेट्रोलियम में भी इस्तेमाल होता है, खनिज तेलों में भी इसका प्रयोग करते हैं, उसके बहुत सारे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड कॉमनली कॉल्ड द प्लेन सोडा, कार्बोनिक एसिड जो होता है इसे प्लेन सोडा भी कहते हैं। इसमें आप शुगर और सिट्रिक एसिड मिला करके सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हैं ना, जैसा कोको कोला है, पेप्सी है, 7 अप, सब पीते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक, तो क्या करते हैं सोडा में क्या मिलाते हैं, शुगर और सिट्रिक एसिड मिला दिया आपने, क्या बन गया सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, तो ये एसिड का इस्तेमाल होता है। एक टार्ट्रिक एसिड आपको पढ़ाया गया था, हमने बताया टार्ट्रिक एसिड किस में था, टामारिंडीन में, ठीक है, इमली में। तो इसका उपयोग क्या, बेकिंग पाउडर उसका बनाया जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर नो, अरे यार जो पाव रोटी वगैरह में डालते हैं इससे वो फूलता ज़्यादा है ना, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर बनाते हैं उसमें, खाने वाला सोडा नहीं कहते, सॉरी, वो तो बेस में आ जाएगा। तो बेसिस, अभी आप क्या देखेंगे, हमने यूज ऑफ एसिड देखा, अब यूज ऑफ बेस। यूज ऑफ बेस देखिए, जैसे अमोनिया है, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर के रूप में होता है, जैसे यूरिया बनता है इसका। ठीक है ना, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट वगैरह इसका बनाया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र होता है, फर्टिलाइज़र मतलब वो जो खाद हम डालते हैं खेतों में प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए, तो अमोनिया का उसमें उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा यूरिया आपको पता ही है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज टू द एंटासिड रिलीविंग ऑफ द स्टमक एसिडिटी, जैसे आपके पेट में एसिडिटी हो गई, गैस बन जाती है, तो उस समय क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स कुछ मेडिसिन होती हैं, डायरेक्ट ये भी होता है, इससे आपको गैस में रिलीफ मिलती है। जैसे पेट में गैस हो गया, कुछ खाया पिया तो, है ना, उसके रिलीफ के लिए, आराम के लिए। और जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक और इस्तेमाल होता है, जैसे कहीं ग्रीस वगैरह जम गया, उसको साफ़ करना है, तो उसको डाल करके ग्रीसिंग को साफ कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है। ठीक है, और कहीं दाग धब्बे इनका ऐसा स्पॉट वगैरह रहता है तो उससे साफ होता है। जैसे हमने कहा ना, क्लीनिंग एजेंट जो होता है घर में, जैसे आप टॉयलेट वगैरह क्लीन करते हो, उसमें भी क्या है, बेसिस का उपयोग होता है। ठीक है, तो और ऐसे बहुत सारे अल्कलीस का इस्तेमाल करके वेजिटेबल ऑयल के साथ मिक्स करके उसका साबुन बनाया जाता है। सॉप, अभी हमने कहा आप सॉप लगाते हो तो कभी मुंह में चला जाता है, अनप्लीजेंट होता है, तो टेस्ट मालूम पड़ता है ना, ऐसा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके, जैसे आपको ये वाइट वॉश किया जाता है, पुताई होती है ना घर की चूने से, वो वाइट वॉश उसका बनता है। ठीक है ना, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आदि टूट उगर जाती है तो उसका प्लास्टर वगैरह होता है, तो कुछ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। तो देखिए, किसी चीज़ का उपयोग हमको नहीं मालूम होता है तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता, इसलिए हमको उसका उपयोग मस्ट है। ठीक है, अभी हम देखते हैं पीएच स्केल। क्या आ गया आपका, पीएच स्केल। पीएच स्केल देखो क्या होता है, जैसे स्केल नाम से क्लियर है, पैमाना है। जैसे आपको टेम्परेचर के लिए हमने बताया स्केल है, केल्विन का है, सेल्सियस का है, फ़ारेनहाइट का है। ठीक है, आप डिस्टेंस नापने के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर लिक्विड करना है तो आप लीटर, मिलीलीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ऐसा स्केल है पीएच स्केल, इसको क्या कहते हैं, पीएच
स्केल। पीएच स्केल देखिए क्या होता है, ऐसे एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर के 14 तक, कितना होता है 14 तक मार्किंग होती है इस पे, ठीक है। वन से लेकर के 14 तक मार्किंग होती है। ये 7 जो होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये 7 क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, इसके इधर जो होता है वो क्या होता है, बेसेस, और न्यूट्रल के इधर जो होगा वो क्या होता है, एसिड्स। ठीक है, पीएच इसके लिए ही रहता है। ठीक है, एसिड्स और बेस। अब ये जैसे स्केल से हम मापते हैं कि हर चीज़ वेट के लिए हमको ग्राम किलोग्राम इस्तेमाल किया जाता है ना, ऐसे हमको एसिड बेस अगर चेक करना है तो ये पीएच स्केल होता है, इसी से हम इसका बैलेंसिंग चेक करते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल 7 से कम जिसका पीएच स्केल होगा वो कैसा होगा, एसिड्स होगा, और 7 से अब एबव जिसका होगा वो क्या होगा, बेस होगा। और जो 7 होता है नाइदर एसिड नार बेसिस, वो ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। जस्ट लाइक वाटर, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। ठीक है, ये वाटर है ना। जैसे बनाना हो गया, तो बनाना क्या है, थोड़ा खाने में खट्टा लगता है, कच्चा रहेगा तो एसिड्स हो गया। ठीक है, कोको कोला हो गया, है ना, ये सब कैसे होते हैं, एसिड। जैसे हमारे स्टमक में भी एसिड है, HCl वगैरह होता है, हमारे मुंह में निकलता है, तो ये हमारा स्टमक क्या होता है, यहाँ भी एसिड्स होता है। बट जैसे ही आप, जैसे आपको ये कहीं कट जाए, ऐसे मुंह में ब्लड को लीजिए, जैसे थोड़ा क्षारी लगता है ना, तो वो एसिड नहीं लगता, खट्टा नहीं लगता है, क्षारापन होता है। तो हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, नियर अबाउट 8, कितना होता है, 8। ठीक है, ऐसे बेकिंग सोडा है ना। अमोनियम देखो, अमोनियम का पीएच तो बहुत क्षारी होता है, तो 13 या 12 के आसपास है। ठीक है, तो ये पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल क्या है, मेजरिंग ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी हम देखते हैं इंडिकेटर्स। अब क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर देखें, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर हिंदी मीन्स सूचक, जो हमको सूचना दे। तो इंडिकेटर यहाँ क्या सूचना देगा, यहाँ इंडिकेटर को सूचना देना है कि वो सब्सटेंस, विच सब्सटेंस आर एसिड और विच सब्सटेंस आर बेस, कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है ना, ये दो हमको पहचान करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर का आपका एक सबसे इजी तरीका हमने बताया था क्या, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर बनता किसका है, पहले ये आप देखो, लिटमस पेपर बनता है लाइकेन का। किसका बनता है, लाइकेन। लाइकेन आपको याद आ रहा है, कहाँ पढ़ा था आपने, जब हम पढ़ा रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा है, तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तब उसमें आया था एक वर्ड आया था सिम्बियासिस। क्या आया था, सिम्बियासिस। सिम्बियासिस में हमने कहा सिम्बियासिस का ये लाइकेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो लाइकेन क्या है, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें एल्गी होता है और दूसरा क्या होता है, फंगस। एल्गी और फंगस का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लाइकेन। तो इस लाइकेन से ही वो स्ट्रिप बनाई जाती है, ऐसे पट्टी होती है, ये ऐसा पेपर बना, पेपर उसका लाइकेन का पेपर बना करके उसकी ऐसे पट्टियां बना दी जाती हैं। ठीक है, ऐसे। तो कोई रेड होता है, ये रेड हो सकता है, और ब्लू, कैसा होता है, रेड और ब्लू। ठीक है, ये सबसे बेस्ट आपका इंडिकेटर है, और सारे इंडिकेटर है, आपको अभी बताया जाएगा। ठीक है, बट इनको देख लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं सारे इंडिकेटर्स के बारे में। देखो यहाँ लिखा है इंडिकेटर्स, कलर ऑफ इंडिकेटर, एसिड एंड अल्कली और बेस, है ना। तो देखिए लिटमस पेपर, अगर लिटमस पेपर रेड है, अगर एसिड में आप उसको ऐसे डिप करेंगे, डुबाएंगे पेपर को, तो कैसा हो जाएगा, रेड। अगर रेड होता है तो वो सोल्यूशन क्या है, एसिड है, और ब्लू होता है तो वो सोल्यूशन क्या है, अल्कली या बेस है। ठीक है ना। अब देखो लिटमस पेपर फिल लिया हमने, और लिटमस पेपर कैसा है, ब्लू। अब ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो क्या हो जाएगा, देखो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो क्या हो गया, वो एसिड। रेड था, रेड ही रह गया तो एसिड, अब ब्लू हो गया तो अल्कली।
फिर हमने लिटमस पेपर अब कैसा लिया, ब्लू, ब्लू वाला लिटमस पेपर लिया, सोल्यूशन में डुबाया, रेड हो गया तो एसिड, अब ब्लू हुआ तो अब वैसा ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, ब्लू हमने डुबाया था, ब्लू ही रह गया, तो क्या हो गया, एल्कली। ठीक है, अब एक आता है दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है। अगर इसको हमने एसिड में डाला और रेड हो गया वो, तो क्या हो गया वो एसिड्स, और अगर उसका कलर येलो हो गया तो क्या कहेंगे हम, सोल्यूशन क्या है, बेस। ठीक है, फेनोल्फेथिलीन एक आता है इंडिकेटर, ये कलरलेस होता है, और इसको हमने एसिड में डाला, कुछ कलर नहीं होगा, जैसा था वैसे ही रह गया, कलरलेस ही रह गया, तो क्या हो गया, एसिड। अगर उसका कलर चेंज हुआ, पिंक हो गया, वो सोल्यूशन कैसा हो गया, पिंक, तो क्या हो जाएगा वो अल्कली। ठीक है, अब एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को ये कैसा कलर होता है, नेचुरल इसका ग्रीन होता है। जब भी आपने इसको एसिड्स में डाला तो वो ऑरेंज या येलो, ऑरेंज हो जाए या येलो हो जाए तो हम कहेंगे कि वो सोल्यूशन एसिड है। और वही अगर वायलेट ब्लू हो जाए या ग्रीनिश ब्लू हो जाए, कहने का मतलब ब्लू हो जाए, कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए, तो हम कहेंगे वो सोल्यूशन क्या है, अल्कली है। ठीक है, अब एक आता है टर्मरिक एज ए इंडिकेटर। टर्मरिक हल्दी, आप जानते हो ये इंडियन में स्पाइस के रूप में इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ सब्जियों में मसालों में पड़ता है। ठीक है ना, ये सब्जी के रूप में स्पाइस के रूप में पड़ता है ना टर्मरिक, आप जानते हो। इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, येलो। अब जैसे आप सपोज दैट कोई खाना वाना खा रहे हो, आपके शर्ट पे कहीं वाइट शर्ट है, उस पर गिर गया, तो गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, इसमें साबुन लगा देते हैं। जैसे आपके ये, चलो ये इस पे दाग लग गया, ये किसका, सब्जी का दाग लग गया, वेजिटेबल्स जो आप खा रहे थे गिर गया, तो अभी ये कैसा हो जाता है, एकदम येलो हो जाता है। अब इसको जब हम साफ करते हैं, इस पर डिटर्जेंट लगाते हैं साबुन, तो पहले कैसे था, येलो। येलो क्यों था, क्योंकि टर्मरिक का कलर येलो होता है। और जब हमने इसको लिखा आफ्टर अप्लाइंग सॉप डिटर्जेंट, आफ्टर अप्लाइंग डिटर्जेंट सॉप, आपने इस पे डिटर्जेंट सॉप लगाया, फिर कैसा हो जाता है कलर, चेंज कलर इनटू रेड, कैसा हो जाता है, रेंडिया ऑरेंज कलर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, साबुन में क्या था, हमने बताया था अभी, बेस या क्षार है ना, अल्कली था उसमें, इसलिए अब ये इंडिकेटर का काम कौन कर दिया, टर्मरिक। अगर टर्मरिक येलो है, आप बेसिस का सोल्यूशन लिए हैं, 1 पिंच ऑफ टर्मरिक, आप एक चुटकी उसमें टर्मरिक डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज या रेड। तो कैसा, तब समझ में क्या आ जाएगा कि वो अल्कली है। ठीक है, तो ये टर्मरिक को एज ए इंडिकेटर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एक और इंडिकेटर आता है आपका चाइना रोज। लिटमस हमने बता दिया लाइकेन का बना होता है, चाइना रोज। ठीक है, ये क्या है, अ टाइप ऑफ फ्लावर। चाइना रोज क्या है, अ टाइप ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर टाइप का है। इसको इसका सोल्यूशन ले लिए, अब इसके सोल्यूशन को अगर हम बेस में डालते हैं, ठीक है, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। चाइना रोज किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रीन में। ठीक है, अगर ये ग्रीन हो गया चाइना रोज, देख लो इसको, नहीं तो गड़बड़ी हो। चाइना रोज टर्न इनटू ग्रीन, ग्रीन हो गया तो क्या हो गया, ये एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। कैसा हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन में। और यही चाइना रोज अगर टर्न हो जाता है किसमें, मैजेंटा कलर, किसमें, मैजेंटा या ब्राइट पिंक कहा जाता है उसको। चलो ब्राइट पिंक ही देखो, ब्राइट पिंक और मैजेंटा कलर इसको कहा जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, मैजेंटा या ब्राइट पिंक हो गया तो कैसा हो गया, बेसिक मीडियम हो गया। कैसा मीडियम हो जाता है, बेसिक। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज
बेसेस देख लिए। अभी फिर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग और अदर सब्जेक्ट को भी देखते रहें, साइंस को भी देखते रहें, मैथ को भी देखते रहें, दूसरे सब्जेक्ट जैसे आपके हिंदी सोशल है वो सबको भी आप देखते रहो बेटा, किसी न किसी तरह से स्टडी करते रहो। और जो नहीं देख रहे हैं उनको प्रेरित करो, वीडियो देखें और नोट्स बनाएं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।